आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ मंगल देव। जी हाँ, जो हमारी कुंडली में कारक है रक्त का, मंगल देव जो कारक है ऊर्जा का, एनर्जी का, और वही मंगल देव जो हमारी जन्म कुंडली में हमारे भाई का, दोस्त का, मित्र का, संबंधी का और साथ ही साथ बल, पराक्रम, साहस, खेल कूद, इन सभी का कारक माने जाते हैं। ऐसे मंगल देव करने वाले हैं राशि परिवर्तन। जी हाँ, 10 मई 2023 को अब जा रहे हैं। ये अब तक मिथुन राशि में थे, यहां से निकलकर अब प्रवेश करेंगे मंगल देव कर्क राशि के अंदर, जहां पर ये नीच के माने जाते हैं। अब मंगल देव का नीच का होना कुछ विशेष राशियों पर अत्यंत प्रभाव डालेगा। अब कौन कौन सी है वो राशियां जिन लोगों को हो सकता है भारी नुकसान, और किस किस क्षेत्र में इन्हीं राशियों को मिल सकता है फायदा, इन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो चलिए बात करते हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। इन राशियों की सीरीज में सबसे पहली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मेष लगन। जी हाँ, अगर हम मेष लगन की बात करें तो आपके तो लगन के स्वामी ही मंगल देव माने जाते हैं। मंगल देव आप लोगों की कुंडली में अगर हम देखें तो लगन के और साथ ही साथ आप लोगों के अष्टम भाव, गुण, ज्ञान, ससुराल पक्ष, इन दोनों के स्वामी हैं। तो अब इनका राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव के अंदर आना आप लोगों को क्या क्या दिखाएगा। सबसे पहले अगर मैं मंगल की ही बात करूं तो मंगल कर्क राशि में यहाँ पर आपके जनता के भाव में होकर नीच कर आके बैठेंगे। परिवार के अंदर कलह कलेश बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं आपके वैवाहिक संबंध जो है वो थोड़े से खराब होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो लोग ईंटों का, बिल्डिंग मटेरियल का, प्रॉपर्टी डीलिंग का, भूमि का, भवन निर्माण का, खाने पीने का या स्पोर्ट्स मटेरियल का अगर कुछ काम करते हैं तो उन लोगों के लिए मंगल का ये गोचर जो रहेगा वो लाभकारी रहेगा। वो क्यों? क्योंकि आपके कर्म के स्थान पर इनकी दृष्टि रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने परिवार के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ जो संबंध है उन्हें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। बाकी व्यवसायिक स्थल में आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी अपनी वाणी पर अवश्य कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल का ये स्वभाव सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा आपके सुख के, समृद्धि के स्थान पर। चतुर्थ भाव आपके माता का स्थान, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो होंगी वो आपके पारिवारिक स्तर पर जाकर खराब हो सकती हैं। उनकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल का ये गोचर होने वाला है आपके लगन में, नीच के होकर विराजमान होंगे आपके शीश पर। क्या करेंगे? जहां चंद्रमा की राशि है, मंगल का यहाँ नीच का होना कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। यहाँ पर दिमाग लगेगा उल्टे कामों में, यहाँ पर दिमाग लगेगा गुस्से में। जितनी ठंडी राशि है ये चंद्रमा की, लेकिन उतना ही ज्यादा मंगल का यहाँ नीच होना आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके पंचम भाव के, आपके शिक्षा के, आपके अगर हम देखें कैरियर के, आपके संतान के, आपके प्रेम पक्ष के स्वामी हैं जो नीच के होकर आपके लगन में विराजमान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान पर दिक्कतें देगा। आपकी वाणी के कारण, आपके स्वभाव के कारण आपके काम पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ संतान इस समय में आपकी बातों का अनुसरण नहीं करेगी, आपसे थोड़ा सा अलग ही चलेगी। आपकी बातों को उनको ऐसा लगेगा कि शायद आप समझाने की बात नहीं कर रहे। वहीं अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों के लिए कठिनाइयां इस समय में पैदा हो सकती हैं। अपनी शिक्षा पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शेयर मार्केट, जुए, सट्टे इत्यादि से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मंगल का ये गोचर थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले 10 बार आप सोच लीजिएगा, फिर कीजिएगा। या तो 10 तारीख से पहले कीजिए या फिर उसके बाद में जब मंगल का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होगा तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अब अगली राशि कौन सी रहने वाली है? अगली राशि रहेगी वृश्चिक राशि। जी हाँ, वृश्चिक राशि के स्वामी भी
मंगल देव ही हैं। तो अब तक हमने किस किस की बात करी, जिनके स्वामी हैं और साथ ही साथ जहां आकर विराजमान हो रहे हैं। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो मंगल आप लोगों के लगन के स्वामी होके, नीच के होके भाग्य के भाव में जाकर विराजमान होंगे। आप लोगों के बनते बनते काम रुक जाएंगे, साथ ही साथ पिता का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप लोगों को इस समय में कोई दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी कि आपके काम पेंडिंग चल रहे थे, तो वो और डिले होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों को लेकर भी थोड़ी सी परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। अगर आप लोगों का वृश्चिक लगन है और ये सारी चीजें बहुत पहले से चल रही हैं, तो आप लोगों को मंगल के जाप करने चाहिए, मंगल के उपाय करने चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो भी ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं भी पैदा करेगा, साथ ही साथ आपको यूरिनल इन्फेक्शन भी देता हुआ दिखाई देगा। अब अगली बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि धनु राशि वाले की। तो धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के अंदर आपके आकर विराजमान होंगे। गूढ़ ज्ञान का है, ससुराल पक्ष का है ये भाव, तो कहीं ना कहीं संतान से लेकर संतान की हेल्थ इस समय में खराब हो सकती है, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय में ससुराल पक्ष के साथ अनबन आप लोगों की हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने और साथ ही साथ काम के क्षेत्र में भी आपको परेशानियां इस समय में उठानी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें, मंगल यहीं पर आप लोगों के जो रुके हुए पैसे थे उनको वापस तो दिलाएगा, लेकिन टूट टूट कर आपके पैसे वापस आते हुए दिखाई देंगे। अब अगली बात, आप लोगों ने इस समय में अगर अपनी जॉब को लेकर कोई बदलाव करना था तो आपको उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इस समय में आपको अपने गुस्से पर भी बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। धनु लगन वाले जातकों के लिए खास करके ये हिदायत है कि अपने गुस्से को इस समय में थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। अब अगली बात कि आप लोगों के पंचम भाव के स्वामी, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी खटपट होती हुई दिखाई देगी, लड़ाई झगड़े होंगे आपस में एक दूसरे के साथ में, अपने साथी के साथ में। आपके रिश्ते इस समय खराब हो सकते हैं, गड़बड़ा सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं, तो अगली राशि है इस सीरीज में कुंभ लगन वाले जातक। कुंभ लगन वाले जातकों के छठे भाव में मंगल का ये प्रवेश रहेगा। तो अब कुंभ लगन का अगर कोई व्यक्ति है और उसका कोर्ट केस चल रहा है, पैसे का कोई लेन देन चल रहा था, तो वो यहां से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। इस समय में मुकदमा आपके पक्ष में आ सकता है, साथ ही साथ आपको रक्त जनित रोग भी इस समय में हो सकते हैं। मंगल यहाँ पर आप लोगों के बोन मैरो का कारक है। जिन लोगों को बोन मैरो से प्रॉब्लम है उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान, ये आपके छठे भाव रोग ऋण के भाव के और शत्रु के भाव में आकर विराजमान होंगे। यही आपके गुप्त शत्रु भी पनपते दिखाई देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ नीच का मंगल इन सब को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, आपके ऊपर परेशानियां नहीं आने देगा। तो दोस्तों, ये मैंने राशियां बताई, मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और साथ ही साथ कुंभ राशि। इन 5 राशियों के लिए विशेषकर मंगल का ये गोचर थोड़ा सा खतरनाक साबित होने वाला है। इस समय में आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, बच्चों को मीठे फल, जी हाँ, अगर आप आम दे सकें इस मौसम में तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आपने बजरंग बाण का पाठ तो करना ही करना है, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जब तक मंगल नीच के रहेंगे तब तक इन 5 राशियों वालों को नित्य प्रति हनुमान जी का जो तिलक है उनके अंगूठे से तिलक निकालकर अपने मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे मंगल की कृपा आप पर बनी रहेगी और मंगल के कारण होने वाले अनिष्ट आपको नहीं सताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ कुछ नया और कुछ विशेष जानकारी आपके लिए लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।